बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। गाइस, आज हमारा प्रोग्राम बना है गोश्त बनाने का, लेकिन रेसिपी को थोड़ा डिफरेंट टाइप से बना रहा हूँ और आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा। और इसमें बड़ी चीज़ें जो सी हैं वो मैंने चेंज की हैं, और जब आप इसको पकाएंगे और ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। ये गोश्त जोन सा है, इसकी ग्रेवी, इसका जोन सा है, अगर आप सालन बनाना चाहते हैं, इसको ग्रेवी में रखना चाहते हैं तो गाइस ये बहुत टेस्टी बनता है। और इस तरीके से इस पैटर्न पर आप जाएंगे तो पहली दफ़ा मैंने इसको चेंज किया है और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत आउट क्लास मिला है और डिफरेंट टाइप की बनाई है मैंने। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो गाइस, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाने लगे हैं अपनी रेसिपी को। आज मटन कड़ी जो सी है हमारी बहुत ही डिफरेंट होगी। मैंने एक ये पैन ले लिया है, बर्तन है हमारे पास। आज इसमें हमने जो सा तरीका इस्तेमाल करना है वो ये है, मेरी वालदा अक्सर उससे बनाती थी तो आज मैं उस स्टाइल से बनाने लगा हूँ। ये हमने गोश्त ले लिया है। गोश्त मेरे पास 1 kg है। हम इसको सबसे पहले करेंगे मैरिनेट। मैरिनेट करने का तरीका आज थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है और ये है कि इसमें हमने नमक ले लिया है सबसे पहले। सो गाइस, यहाँ पर हमने 1 चमचा अपना लहसुन अदरक का ले लिया है। मैरिनेट करते हुए ये लाजमी चीज़ है, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उससे इसकी जो सी गोश्त की हमक होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पर अब हम ले रहे हैं अपनी हल्दी ली है। हल्दी से इस जो गोश्त का जायका है, जो गोश्त में चीज़ें हैं जो सी इसके विटामिन्स वगैरह हैं, वो बहुत अच्छे से उजागर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा दही लेना है। दही हमने ले लिया है 3 चमचे या 4 चमचे ले लेंगे हम। ये 4 चमचे हमने दही के लिए। बस अब इसको अच्छे से हम इस तरह मिक्स कर देंगे और ये हमारा गोश्त जो है वो मैरिनेट हो जाएगा। क्योंकि सबसे मेन मसला होता है गोश्त में नमक की क्वांटिटी। नमक जो सा होता है ना, वो हमने अच्छे से 1 चम्मच ले लिया है। बाद में जब हम इसको पकाएंगे तो फिर हम इसको फिर चेक कर लेंगे। अब ये देखें, इसको मसाला लग चुका है। अब इसको हम रख देते हैं। अब हम चलते हैं अपने बाकी चीज़ों की तरफ। यहाँ पे मैंने ये 1 चम्मच ऑयल का ले लिया है अपना खाने का, और 1 तकरीबन चम्मच मैंने ले रहा हूँ ऑलिव ऑयल का। इससे बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा टेक्सचर बनेगा और आप जब इसको खाएंगे, इसमें इसका जो सा है जैतून के तेल का, वो टेस्ट बहुत प्यारा आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच ऑयल के ले लिए हैं। 1 मैंने खाने का ले लिया और 1 मैंने ऑलिव ऑयल का। यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा वो लिए हैं ऑनियन, और ये देखें मैंने बड़ा बारीक सा काटा हुआ ऑनियन जो है वो बारीक काट के इसमें डालिएगा। और यहाँ पर हम इसकी ऑनियन की भुनाई करेंगे अच्छे से, ताकि ये जो सा है, ये देखें ऑनियन काफ़ी सारा है। यहाँ पर जो सा आग का फ्लेम थोड़ा सा वो ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि ऑनियन हमारा अच्छे से जल्दी भून जाए। आप सोच रहे होंगे मैं कुकर में तो बना रहा हूँ इसको और फिर इसकी भुनाई करने का, लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट टाइप बना रहे हैं। डिफरेंट टाइप बनाएंगे, आपको भी इस चीज़ का मज़ा आएगा। एक ही रेसिपी को बार बार बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम थोड़ा सा चेंज लेके आ रहे हैं ताकि आपको चेंज मिले, और जब भी घर में बनाएं ताकि आपके जो प्यारे हैं, खाने वाले हैं, वो ये कहें कि बना तो मटन है या बीफ बना है, लेकिन चेंज बना हुआ अच्छा लग रहा है। अगर एक ही स्टाइल से बनाते रहेंगे तो वो टेस्ट एक ही रहेगा और उनको फिर मज़ा नहीं आएगा। हमारा यहाँ पर ऑनियन जो है वो ब्राउन हो चुका है, और आप ये देखें कि अब हम इसमें जो मैरिनेट हमने किया था
गोश्त अपना वो इसमें डाल दें। ये अच्छे से हमारे भुनाई हो जाए। क्योंकि हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था ताकि गोश्त की जो है वो नमक भी ख़त्म हो जाए। ये गोश्त की अपनी एक खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। और हमारे प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं। अब ये गोश्त थोड़ी देर जो है वो ऑयल के अंदर इसकी भुनाई होगी। यहाँ पे हमने इसको पानी नहीं लगाया अभी। अब यहाँ पर हम अपने मसाले डालेंगे। ये देखें, ये गरम मसाला है, लाल मिर्च है और ये सूखा धनिया है, ये हमने डाल दिया है। नमक चूँकि हमने मैरिनेट करते हुए डाल दिया था तो नमक अभी हम लास्ट में चेक करेंगे कि अगर नमक जौन सा है, मेरा जौन सी है वो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। क्योंकि इसमें गरम मसाला भी डाला है, गरम मसाले की तेज़ी होती है। और जौन सा है लाल मिर्च है, तो इस वजह से आप ये देखिए उसकी लाल मिर्च की भी खुशबू बहुत प्यारी आनी शुरू हो गई है। गरम मसाले की खुशबू आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर आज हम डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं तो इसलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। गाइस यहाँ पर हमने थोड़ी देर इसको भून लिया है। अब हम डालने जा रहे हैं अपने टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 बड़े लिए थे। कोशिश करें कि टमाटर जो उनसे ना लाल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, वो पके हुए होते हैं, दूसरों का टेस्ट पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ पर लाल टमाटरों का जो सा टेस्ट होता है वो बहुत प्यारा होता है। ये यहाँ पर अब गल जाएंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के बाद इसको फिर हम इसका ढकना बंद करके कुकर को अपना गोश्त गला लेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा टमाटर भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है हल्का सा। अब हम इसमें पानी डाल के, यहाँ पर पानी डाल के इसको गोश्त को गला लेंगे। पानी जो है वो कम से कम 1 गिलास, अगर बड़ा गिलास है तो वो नहीं, 1 छोटा गिलास पानी का, जैसे ये मैंने पानी इसमें बाउल में लिया, 1 गिलास के करीब छोटा 1 गिलास चमचा वो आप डालें। अब जो है हम इसको बंद कर देंगे। हमने इसको बंद कर दिया। अब हम इसको विसल पर इंतज़ार करेंगे। 2 विसल्स होने पर, 3 विसल्स होने पर हम इसको खोल के चेक कर लेंगे। अगर तो इसका गोश्त गल गया फिर तो हम भुनाई करेंगे, अगर नहीं गला तो फिर हम इसको गला के फिर भुनाई करेंगे। तो गाइस यहाँ पर अब हमने चूल्हा अपना बंद कर दिया और इसकी हवा निकाल के अब हम देखते हैं क्या। ज़बरदस्त, क्या प्यारी खुशबू आ रही है। अभी देखें मसाला भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है कि हमसाए में से हमारे जो से कोई आ ना जाए कि भाई आज क्या पका रहे हो, हमें भी खिलाओ। सो गाइस देखते हैं ये हमारा गोश्त गल गया है कि नहीं। ओह बहुत गर्म है, गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। पकाने के बाद आप ये देखें कि मैंने जो सा है, अब यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, सालन रखना चाहते हैं या इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं। करी में जो से होती है वो ज़्यादा सालन नहीं होता, हल्की ग्रेवी होती है। और
इसका टेस्ट जो सा होता है ना बहुत प्यारा बन जाता है। अगर आप सालन बना लेंगे टेस्ट तो रहेगा, टेस्ट से नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो चीज़ मज़ा नहीं आएगा जो इस रेसिपी की है, ओरिजिनल चीज़ है। तो सो गाइस बहुत ज़बरदस्त आप ये देखें। अब हम इसको अच्छी तरह थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका जौन सा है ऑयल वो ऊपर आ जाए और फिर हम इसकी भुनाई बंद करेंगे। गाइस यहाँ पर आप देखें ऑयल हमारा ये ऊपर आ चुका है और हमारी भुनाई भी अच्छे से हो चुकी है। बस अब हम जौन सा है फ्लेम को ऑफ करते हैं और फिर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखें मैंने आपको निकाल के दिखाया है और इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है। और बोटी हम देखते हैं। सो गाइस ये देखें बोटी हमारी कितनी अच्छे से गल चुकी है और कितना खूबसूरत गोश्त भी लग रहा है। ये देखें इसकी लुक भी कितनी खूबसूरत है। तो गाइस फिर आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने अपने पैरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भी खिलाएं और अपने भाई के इस चैनल को याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.